राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में जानेंगे जो कि क्लास 10th का है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी में देखेंगे कुल चली गई लंबाई। विस्थापन में हो जाएगा प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी। दूसरा है दूरी में स्केलर मात्रा और विस्थापन में हो जाएगा वेक्टर मात्रा। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी में हो जाएगा इसकी दिशा जरूरी नहीं है, जबकि विस्थापन में दिशा जरूरी होती है। जैसे हो जाएगा 100 मीटर दौड़ना दूरी में, और विस्थापन में हो जाएगा जैसे घर से स्कूल तक सीधी दूरी। दूसरा है वेग और गति में अंतर। वेग में हो जाएगा दूरी बाई समय और गति में हो जाएगा विस्थापन बाई समय। वेग में हो जाएगा स्केलर मात्रा और गति में हो जाएगा वेक्टर मात्रा। वेग की दिशा नहीं होती है, जबकि गति की दिशा होती है। वेग हमेशा धनात्मक होता है, जबकि गति धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जैसे 40 किलोमीटर पर घंटा वेग में, और फिर गति में हो जाएगा जैसे 40 किलोमीटर पर घंटा उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है दर्पण और लेंस में अंतर। दर्पण में हो जाएगा प्रकाश को परावर्तित करता है, जबकि लेंस में हो जाएगा प्रकाश को अपवर्तित करता है। दूसरा हो जाएगा यह एक ही सतह पे होता है, जबकि ये दो सतह पे होता है। दर्पण में हो जाएगा उभार अवतल उत्तल, और लेंस में हो जाएगा अवतल और उत्तल। दर्पण में हो जाएगा जैसे शेविंग मिरर, और लेंस में हो जाएगा जैसे चश्मे का लेंस। नेक्स्ट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें अवतल में हो जाएगा इसकी किरणें मिलती है, जबकि इसकी किरणें फैलती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब होते हैं अवतल में, और उत्तल में हो जाएगा केवल आभासी प्रतिबिंब होते हैं। नेक्स्ट है अवतल में हो जाएगा परिस्कोप, जैसे हो जाएगा दाढ़ी बनाने के दर्पण, और उत्तल में हो जाएगा वाहन के पीछे देखने वाला दर्पण। नेक्स्ट है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस में हो जाएगा इसकी किरणें फैलती है, जबकि उत्तल लेंस में हो जाएगा इसकी किरणें मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा चश्मे में उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, इसमें दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अवतल में हो जाएगा इसकी प्रतिमा छोटी बनती है, जबकि उत्तल लेंस में इसकी प्रतिमा बड़ी बनती है। नेक्स्ट है परावर्तन और अपवर्तन में अंतर। परावर्तन में प्रकाश वापस लौटता है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश दिशा बदलता है। परावर्तन में हो जाएगा यह एक ही माध्यम में होता है, जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। परावर्तन में दर्पण होता है, और अपवर्तन में लेंस पानी कांच होता है। परावर्तन में कोण बराबर होते हैं, जबकि अपवर्तन में कोण बराबर नहीं होते, कोण बदलता रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग में आ जाएगा या ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होते हैं, जबकि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ध्वनि तरंग में माध्यम आवश्यक है, जबकि प्रकाश तरंग में माध्यम आवश्यक नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे धीमी गति से चलती हैं, जबकि प्रकाश तरंग बहुत तेज गति से चलती हैं। नेक्स्ट है एसी और डीसी में अंतर। पहले डीसी देखेंगे, उसके बाद एसी देखेंगे। यह एक ही दिशा में होती है। एसी हो जाएगा दिशा बदलती रहती है। डीसी में हो जाएगा बैटरी, और एसी में हो जाएगा
घर की बिजली। डीसी में हो जाएगा स्थिर वोल्टेज और एसी में हो जाएगा वोल्टेज बदलते रहता है। नेक्स्ट है श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन। श्रेणी में देखेंगे एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं जबकि ये समान बिंदु पर जुड़े होते हैं। दूसरा है धारा एक ही रहती है जबकि समानांतर में धारा विभाजित होती है। श्रेणी संयोजन में एक टूटे तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है जबकि समानांतर में एक टूटे तो बाकी चलते रहते हैं। नेक्स्ट है स्थिर दर्पण और गोलाकार दर्पण। स्थिर दर्पण में देखेंगे सीधा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है जबकि इसमें गोलाकार दर्पण में बड़ा छोटा उल्टा और सीधा बनता है। नेक्स्ट है इसमें फोकस नहीं होता है जबकि इसमें फोकस बिंदु होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।